एनडीए के बाद अब यूपीए में भी पीएम पद के दावेदार का नाम घोषित करने की मांग उठने लगी है। ये मांग उठाई है कृषि मंत्री शरद पवार ने। पवार की माने तो यूपीए की हालत इस वक्त खस्ता है और देश में जल्द ही चुनाव भी हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो गया है कि यूपीए में भी पीएम पद का दावेदार तय हो जाए। सूखे के हालात में पानी की बंदरबाट के आरोपों में उलझे शरद पवार ने नया सियासी राग छेड़ा है, राग पीएम। अब तक जिस मुद्दे पर एनडीए में कलह मची थी, उसे यूपीए की दहलीज तक खींच लाए हैं शरद पवार। पवार चाहते हैं कि यूपीए की नाजुक स्थिति को देखते हुए गठबंधन की ओर से अगले प्रधानमंत्री पद का दावेदार जल्द तय होना चाहिए। दावा यह भी किया गया कि वो तो सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर यूपीए बैठक बुलाने की गुजारिश भी कर चुके हैं। एनडीए में काफी घमासान शुरू है पीएम पद का उम्मीदवार को लेकर, क्या यूपीए का भी उम्मीदवार अभी घोषित करना चाहिए? Elections are round the corner, whether anybody like or not. But as on today, when the DMK has taken decision, our position is vulnerable in the parliament. So we have to be ready to go to poll at any day. I am going to request chairpersons of the UPA that she should call a meeting of the UPA partner. She herself suggested that she would like to call a meeting. So she should call a meeting, we should sit together and finalize on these issues. पवार प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर कांग्रेस के फैसले का सम्मान करने की भी बात करते रहे हैं। खुद को भी कभी इस रेस का हिस्सा नहीं बताया। इस बार भी ऐलान कर चुके हैं कि वो तो 2014 का चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। सीधी बात है, मैं लोकसभा का कैंडिडेट नहीं, इस समय मैं लोकसभा लड़ने वाला नहीं। माना जाता है कि पवार जो भी कहते हैं उसके मायने सीधे और सपाट नहीं होते। ऐसे में सवाल यह है कि इन बयानबाजियों के पीछे आखिर पवार का मकसद क्या है। डीएमके के जाने के बाद यूपीए के जर्जर हाल की सरेआम नुमाइश कर क्या पवार सरकार में अपनी पार्टी की और ज्यादा भागीदारी की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं, या फिर अगले लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले सीटों के बंटवारे में वो ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं। पवार का मकसद जो भी हो, लेकिन लगता नहीं कि फिलहाल कांग्रेस उनके इशारे समझने को तैयार है। मैंने माननीय कृषि मंत्री जी का ना ही कोई वक्तव्य देखा है और ना ही कोई सुना है, पर मैं जरूर इतनी बात कहना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार पूरी तरह से स्थायी है और जो हमारा मूलभूत लक्ष्य है, इस देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित है। कांग्रेस यूपीए की मजबूती के चाहे लाख दावे करे, लेकिन विपक्ष तो यही मानता है कि ये सरकार अल्पमत की है और अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन पूरी तरह से टूटता हुआ और बिखरता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी की जैसी आदत है कि हमारे पास पूरा बहुमत है, हम तो सरकार का कार्यकाल पूरा करेंगे, करो भैया। लेकिन स्थिति आज ये है कि आज कांग्रेस पार्टी एक हताश, निराश लोगों की जमात बन गई है। 2014 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा एक तीसरा मोर्चा भी आस लगाए है, जिसके लिए कांग्रेस से खार खाए मुलायम सियासी जोड़ तोड़ के नए नए समीकरण ढूंढ रहे हैं। ऐसे में शक ये भी है कि कहीं पवार को इस तीसरे मोर्चे से उम्मीद की कोई किरण तो नहीं नजर आ रही है। मुंबई से साहिल जोशी और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।